एक सेंसिबल नेता किस तरीके से बात करता है वो प्रियंका गांधी के भाषण में भी था और पोस्ट वोटिंग उनके बयान में भी था। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस 2023 में ही पास हुए आरक्षण बिल पर एक बार फिर से बात करने के लिए तैयार है। वो ये कह रही है कि सरकार अगर वाकई में महिलाओं को हक देने के लिए इतनी गंभीर है तो सरकार सोमवार को सत्र बुला ले, बिल पेश करे, विपक्ष उसे सपोर्ट करेगा, पता चल जाएगा कि कौन एंटी विमेन है। They should bring the old women's bill, the one which was passed by all parties, immediately on Monday. We should hold parliament on Monday, bring the bill and let's see who's anti-women. We will all vote and support. जो प्रियंका गांधी कर रही हैं वो राहुल गांधी क्यों नहीं कर पा रहे हैं अजीत जी? देखिए, एक तो राहुल गांधी की एक ऐसी इमेज धीरे धीरे बनाई गई है, उनके आसपास के लोगों ने बनाई, जिनको अभी कहा लोग जिन्हें कि साइकोफ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वो हर बात के लिए कहते हैं कि वाह वाह क्या कमाल की बात कही आपने तो गजब कर दिया, आपने तो धो दिया एकदम प्रधानमंत्री को, कोई बोल नहीं पाया, अमित शाह का चेहरा देखे उतर गया, स्पीकर का चेहरा देखे उतर गया। तो इस तरह की बातें उनके आसपास के लोग कहते कहते पिछले बात मतलब वो तो 20 साल हो गए उनको, 22वां साल उनका पार्लियामेंट में चल रहा है, कहते कहते उनको लग गया कि ये सचमुच बहुत अच्छी बात है और ये हमारी यूएसपी है कि हम पार्लियामेंट में खड़े होकर के कुछ भी बोलेंगे और आपको प्रिविलेज है, पार्लियामेंट में आपको एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप कुछ भी कहेंगे तो उस पर बाहर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इस प्रिविलेज का फायदा उठा करके आप कुछ भी बोलते हैं वहां, और उसका ये नहीं, आप कुछ भी बोल करके अगर फायदा उठा लेते पॉलिटिकल, तब भी माना जाता कि चलिए आप बहुत शार्प पॉलिटिकल आदमी हैं कि आप उस मंच का फायदा उठा करके ऐसी बातें कहते हैं जिसका आपको राजनीतिक लाभ हो जाता है। अब देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी 2 साल नहीं हुए पार्लियामेंट में आए हुए, और हर व्यक्ति उनके पूरे आचरण की तारीफ करता है। वो जहां बैठती हैं, पीछे बैठती हैं, वहां से जिस तरह से तैयारी के साथ आती हैं, जिस तरह से वो भाषण करती हैं, उनके पास एक नोट तैयार होता है, उस नोट्स में उनको कहाँ ह्यूमर डालना है, कहाँ विट डालना है, कहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करनी है, वो सब एक कंस्ट्रक्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड भाषण होता है। वो गंभीर होते होते अचानक से कैसे अमित शाह जी को उन्होंने हंसा दिया, और फिर राहुल गांधी ने कहा कि भाई इतने हमारी बहन ने अमित शाह को हंसा दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका था। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड होता है, भाषण का एक स्ट्रक्चर होता है, हर व्यक्ति जानता है, हर नेता जानता है। उस स्ट्रक्चर्ड भाषण में आप अभी कहीं और हैं, फिर कहीं और चले गए, बिखर गया भाषण, आपका कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ। और देश के लिए जो कहा आलोक जी ने, बिल्कुल ठीक कहा कि एकदम कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपने भी कहा कि वो कट के रील बन के चारों तरफ चलने लगता है, और उससे जो विरोधी लोग हैं, देश के विरोधी लोग भी हैं, उनको भी एक मौका मिलता है कि वो एक धारणा बनाए और प्रचार करें भारत को नीचा दिखाने के लिए। अमित शाह की वो मैं बयान ही सुना देती हूँ, जरा सुनाएं। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा राहुल गांधी के भाषण पर और प्रियंका गांधी पर उन्होंने क्या कहा? भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए।